Hello students, welcome back to the YouTube platform of BPSC with Civils Forum. डेली 5 MCQs डिस्कस कर रहे हैं। 71st BPSC को टारगेट कर रहे हैं। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज चोलिस्तान डेजर्ट विच वाज सीन इन न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। तो ये चोलिस्तान डेजर्ट किस कंट्री में है, आप इसको याद रखिए। इट इज़ इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर है। सी Protest in Sindh led Pakistan to suspend its canal project including the Cholistan Canal for irrigation. पाकिस्तान में सिंध के अंदर प्रोटेस्ट हुआ जिसके कारण ये कैनल प्रोजेक्ट वहाँ पे और चोलिस्तान कैनल फॉर इरिगेशन इनको सस्पेंड कर दिया गया। द चोलिस्तान डेजर्ट पार्ट ऑफ द थार डेजर्ट बिकेम इनहॉस्पिटेबल आफ्टर द हाकरा रिवर चेंज कोर्स अराउंड 600 BC। तो हाकरा रिवर ने जब 600 BC क्या है ईसा पूर्व जो है जब अपना डायरेक्शन चेंज किया, कोर्स चेंज किया इस हाकरा रिवर, तो ये डेजर्ट कैसा हो गया, द चोलिस्तान डेजर्ट पार्ट जो कि थार डेजर्ट का पार्ट है, ये चोलिस्तान डेजर्ट बिकेम इनहॉस्पिटेबल हो गया। ठीक है। हिस्टोरिकल द डेजर्ट वाज सिग्निफिकेंट फॉर एग्रीकल्चर एंड द मिडावल फोर्ट्स फॉर प्रोटेक्टिंग कार्बन रूट्स। ठीक है, तो एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA फंक्शंस अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ विच मिनिस्ट्री। कौन से मिनिस्ट्री के अंदर ओके ये कंट्रोल किए जाते हैं। सो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत कंट्रोल है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत इसको कंट्रोल किया जाता है। See the explanation. What is it? The Central Consumer Protection Authority (CCPA) acted against 5 Delhi restaurants for not refunding mandatory service charges. Okay, despite a Delhi High Court ruling. तो क्या हुआ है कि जो CCPA है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, दिल्ली के 5 रेस्टोरेंट के अगेंस्ट जो है इन्होंने एक्शन लिया है। दिल्ली हाई कोर्ट की रूलिंग के बावजूद जो मैंडेटरी सर्विस चार्जेस थे उनको रिफंड नहीं किया इन रेस्टोरेंट्स ने, फॉर दैट रीज़न। ओके, सो दिस एक्शन एम्स टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर राइट्स एंड प्रिवेंट अनफेयर प्रैक्टिसेस ऑफ फोर्सिंग कस्टमर्स टू पे एक्स्ट्रा चार्जेस। तो इस तरह के जो अनफेयर प्रैक्टिसेस रेस्टोरेंट के अंदर हो रहे थे और कस्टमर को ज़्यादा चार्जेस पे करने हो रहे थे, जिनके कारण ऐसा एक्शन लिया गया। द CCPA वॉज एस्टैब्लिश अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 विच रिप्लेस द 1986 एक्ट एंड इज ओवरसीन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। तो CCPA द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा इसको ये किया जाता है, ओवरसीन किया जाता है। एंड क्या है कि कब इसके किस कानून के तहत इसको इस्टेब्लिश किया गया था, तो दैट इज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ओके, और विच रिप्लेस, इससे पहले कानून हुआ करता था, सो दैट इज़ 1986 का कानून था। ओके, सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मिनिस्ट्री रिसेंटली अवॉर्डेड द फर्स्ट एवर एक्वा इंश्योरेंस टू बेनिफिट अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना। हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना के तहत लाभार्थियों को पहली बार एक्वा बीमा प्रदान किया। ओके, सो सी किसने किया है, सो दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड ट्रेडिंग। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड ट्रेडिंग ने किया है। ओके, सी द एक्सप्लेनेशन, व्हाट इज इट। द यूनियन मिनिस्टर अवॉर्डेड द फर्स्ट एक्वा इंश्योरेंस अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना PMMKSSY के अंतर्गत क्या हुआ, यूनियन मिनिस्टर ने एक्वा इंश्योरेंस अवार्ड किया है। ओके, PMMKSSY ऑफर्स कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीकल्चर इंश्योरेंस टू सपोर्ट स्मॉल एंड मार्जिनलाइज फिशरीज फार्मर्स। जो भी छोटे और मार्जिनलाइज फिशरीज फार्मर्स हैं उनको कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीकल्चर इंश्योरेंस देगा। इस क्या बोलते हैं कि ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना के तहत जो है किसानों को कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीकल्चर इंश्योरेंस मिलेगा। ओके, सो सी द मोबाइल ऐप व्यास NAV नाउ was launched for data collection for 5th marine fishery census। तो 5वां marine fishery census होना है जिसके अंदर जो डेटा इंफॉर्मेशन चाहिए वो एक मोबाइल ऐप के थ्रू उसको किया जा रहा है। सो दैट इज़ और दैट मोबाइल ऐप इज़ लाइक व्यास NAV, आप याद रखिए।
सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द नेम ऑफ द इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय इंडियन पोस्ट टू बूस्ट एक्सेस टू एजुकेशनल मटेरियल अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, देश भर में शैक्षिक सामग्री तक पहुंच बढ़ाने के लिए भारतीय डाक द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? ओके, सो दैट इज़, उसका नाम है ज्ञान पोस्ट। आप याद रखिएगा, ज्ञान पोस्ट नाम है। सी द एक्सप्लेनेशन, सो इंडियन पोस्ट लॉन्च्ड ज्ञान पोस्ट टू डिलीवर एजुकेशनल बुक्स एंड मटेरियल नेशन वाइड। ओके, पूरे देश भर के अंदर ज्ञान पोस्ट को लॉन्च किया गया इंडियन पोस्ट द्वारा, ताकि जो भी सामग्री है, शैक्षिक एजुकेशनल मटेरियल जो भी है वो सब तक पहुंच सके। इट ऑफर्स अफोर्डेबल डिलीवरी फॉर नॉन कमर्शियल कंटेंट विद रियल टाइम ट्रैकिंग फॉर ट्रांसपेरेंसी। ट्रैकिंग और ट्रांसपेरेंसी के लिए रियल टाइम ट्रैकिंग उसके लिए है, और अफोर्डेबल होगा। ठीक है, पैकेजेस मस्ट मीट गाइडलाइंस विद प्राइसेस एट ₹20 फॉर अप टू 300 ग्राम्स। तो 300 ग्राम्स वेट तक के लिए ₹20 लगेंगे एंड ₹100 खर्च होगा जब उसका वेट जो है मटेरियल्स का 5 kg तक होगा। ओके, ठीक है। सी द बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स BRCs आर लॉन्च्ड अंडर विच नेशनल मिशन। तो जैव इनपुट संसाधन केंद्र BRC किस राष्ट्रीय मिशन के तहत शुरू किए गए हैं? तो इसको शुरू किया गया है नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। ओके, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के तहत इसको शुरू किया गया। तो सी इज द आंसर हियर। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन लाइक एक्सप्लेनेशन इज द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर रिलीज्ड गाइडलाइंस फॉर बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स टू सपोर्ट नेचुरल फार्मिंग। तो नेचुरल फार्मिंग को सपोर्ट करने के लिए क्या है कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने क्या करा है, एक गाइडलाइंस को रिलीज़ किया है ताकि फॉर जो कि फॉलो करा जाएगा, जितने भी बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स हैं उनके द्वारा इसे फॉलो किया जाएगा ताकि नेचुरल फार्मिंग को सपोर्ट हो सके। ओके, सो BRCs प्रोवाइड फार्मर्स with local bio inputs like fertilizers and pesticides and serve as training hubs. So BRCs फार्मर्स को लोकल बायो इनपुट्स जैसे फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड ये प्रोवाइड करेंगे और एक ट्रेनिंग के रूप में एक काम करेंगे, ट्रेनिंग हब के रूप में। ओके, द इनिशिएटिव एम्स टू इंश्योर एक्सेस टू क्वालिटी इनपुट्स। ठीक है, तो उद्देश्य ये होगा इस इनिशिएटिव का कि क्वालिटी इनपुट्स एक्सेस हो सके। ठीक है, ऑफर टेक्निकल सपोर्ट भी दिया जाएगा, प्रमोट नेचुरल फार्मिंग रूरल एरियाज। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी नेचुरल फार्मिंग है उसको प्रमोट करने की बात करी जा रही है इस इनिशिएटिव के थ्रू। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज सेशन। वी हैव डिस्कस 5 क्वेश्चंस ऑन डेली बेसिस लाइक, और क्या है सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे। इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम का चैनल है, टेलीग्राम पे चैनल है लाइक BPSC विद सिविल्स फॉर, वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, ओके, टेक केयर, बाय।